अम्मा जी। कहाँ है? इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं आप? टोक दियो, शुभ कार्य के लिए जा रही, टोक दियो। मेरे जीजा जी की घर की गाड़ी खड़ी, दिल्ली जा रहे हैं आप? हाँ। आप राधिका दीदी से मिलने जा रहे हैं? हाँ। दीदी से कहिएगा मैं भी बहुत जल्दी दिल्ली आऊंगा, मुझे उनकी बहुत याद आती है। कह देंगे। और कछु सवाल बचो है? वहाँ से आते हुए दीदी की हाथ की खीर लेते आएगा। बहुत दिन हो गए उनकी हाथ की खीर ही नहीं खाई। चिंता ना कर, दीदी के हाथ की खीर का पूरी दीदी को ही यहाँ वापस ले आवेंगी। तो रोज खाइए उसके हाथ की खीर। राधे राधे। लल्ला का भयो, काहे मोको ऐसा जल्दी बुलाया? अम्मा जी, इस घर में कुछ ऐसे सवाल उठे हैं जिनका जवाब हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही दे सकती हैं। अम्मा, राधिका का कथन है कि देव बाबू का प्रथम विवाह भी उसी के साथ हुआ था। का? राधिका का यह भी कथन है कि विवाह के समय घूंघट के पीछे विशाखा के स्थान पर राधिका ही थी और इस घटना की साक्षी आप एवं देवकी जी हैं। आपको बताना है कि सत्य क्या है। आप मेरे माथे पर हाथ रखकर अपने लल्ला की सौगंध लेंगी। कि सत्य क्या है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सत्य ही कहेंगी, अन्यथा मेरा मृत मुख देखेंगी। सच तो मुझको बताना ही पड़ेगा लल्ला। अर्थात राधिका सत्य कह रही है। सच और झूठ का फैसला तो भगवान करे लल्ला। तोरे सर पर हाथ रखकर क्या बोले? तू तो मोर शरीर का जाया है लल्ला, मोरा अपना अंग। तोरे सर पे हाथ रखकर हम कुछ भी बोलेंगी, कौन विश्वास करेगा? लल्ला, मोरे लिए मोरे सबसे बड़े साक्षी मोर ठाकुर जी है। ठाकुर जी ये पवित्र अग्नि को सब सत्य का प्रतीक मानत हैं।
और आज हमारे सच की साक्षी अग्नि ही होगी। आप लोग सच जानना चाहते हैं? सच ये है सच ये है कि विशाखा देव बाबू की पत्नी है। देव बाबू का पहला विवाह विशाखा के साथ ही हुआ था, राधिका के साथ नहीं। इसका मतलब है कि राधिका ने झूठ बोला था। आपको शक है? अम्मा, भगवान की झूठी कसम मत खाइए। कृपया करके सबको सच बता दीजिए ना। बता दीजिए ना सबको कि इनकी पहली शादी मुझसे हुई थी। पवित्र अग्नि की झूठी कसम तो मत खाइए। इसे कहते हैं चोरी ऊपे सीना जोरी। आप ही झूठ बोल रही हैं और झूठा हमको ठहरा ही रही हैं। लल्ला, विशाखा के साथ राधिका की होड़ कोई नई बात ना है। क्या मंतव्य है आपका अम्मा? जब विशाखा के लिए कीर्तन का बुलावा आता था तो ये राधिका उठ के चली जाती थी। बचपन से विशाखा का अधिकार पाना चाहती थी। राधिका ने विशाखा का प्यार बांटो है। तोरा दुलार, बहुरिया का दुलार, और विशाखा को तो हमेशा आधा ही मिलो है। अम्मा, उन घटनाओं का वर्तमान परिस्थिति से क्या संबंध है? संबंध है लल्ला। राधिका को अपने जीजा से प्यार हो गया और विशाखा को अपने रास्ते से हटाने के लिए राधिका ने जुगत लगाई और देव बाबू से शादी कर ली। और आज जब विशाखा अपना हक मांगे रही है, अपना अधिकार मांगे रही है, तो राधिका ने ये कहानी बना डाली। मैं हमेशा से ही राधिका से शादी करना चाहता था। मेरी विशाखा से शादी एक भूल थी, और जब मेरी राधिका से दूसरी शादी होने वाली थी तब राधिका खुद विशाखा को मनाने गई, और ये हर कोई जानता है, सब जानते हैं। अगर राधिका आपकी पहली पत्नी थी तो विशाखा को मनाने काहे गई? को पता था उनको कि विशाखा का अधिकार आप पर पहले है। वो पता है वो बचपन में विशाखा की गुड़िया छीन लेती थी और आज उसका पति छीनने चली है। तेरी आंखों के सामने दोनों हंसते खेलते बड़ी हुई। पर लल्ला, जब बिहारी जी की चुनर उड़ाई के तू अपनी बिटिया को मंडप में लेके जा रहा था तो को पता ना चला कि कौन सी बेटी है, वो राधिका है कि विशाखा? अरे अपनी बेटी का हाथ जब दामाद बाबू के हाथ में दियो तब भी पता ना चलो राधिका है या विशाखा? क्योंकि मेरे चेहरे पर घूंघट था बाबूजी। कन्यादान मेरा हुआ था, लेकिन विदाई विशाखा की।
फेरों के बाद और विदाई से पहले दुल्हन बदल दी गई थी। भगवान से डर छोरी, भगवान से डर। ऐसा झूठ मत बोल कि आसमान गिर जावे। एक झूठ बचावे की खातिर तू झूठ पे झूठ बोले जा रही है। आप राधिका को झूठी नहीं कह सकती। राधिका सच कह रही है, मैं जानता हूं। बाबूजी, आप जानते हैं कि अम्मा जी ने हमेशा विशाखा की तरफदारी की है और आज भी वो वही कर रही है। मैं जानता हूं बाबूजी, राधिका सच कह रही है। का सबूत है दामाद बाबू? मेरा मन कह रहा है कि राधिका सच कह रही है। मन कहता है। उनको पता है राधिका के प्रेम का मंत्र आपके मन पर फिर गयो है और वो के रहते आपको कभी सच्चाई दिख ही ना सकत है। आप कहिए समधन जी, का आपको फेरों में लगा कि वहां विशाखा नहीं और राधिका है? आप बताइए ना भाई साहब, आप भी तो आए थे ना शादी में, या केवल भोजन के लिए आए थे? का पता चला कि घूंघट में राधिका है या विशाखा? हम क्या बोले? वैशाली जी, आप बताइए, जब लल्ला अपनी बिटिया को लेके मंडप में आ रहा था तो आप तो आधे रास्ते तक पहुंच गई थी वो को लेने। आपको लगा था कि घूंघट में विशाखा ना है और राधिका है। विवेक बाबू, आप तो दामाद बाबू के बगल में थे, एकदम दुल्हन की तरफ। को पता ना चला? पता चला कि घूंघट में विशाखा है या राधिका? किसी को कैसे पता चलता? क्योंकि मेरा चेहरा घूंघट के पीछे था। किसी को शक क्यों होता? कोई कैसे सोच सकता था कि दुल्हन विशाखा नहीं राधिका है? पर ऐसा हुआ है, परिस्थितियों के कारण ऐसा ही हुआ है। मंडप पर मुझे ले जाया गया था, फेरे मैंने लिए हैं इनके साथ। जो फेरे तूने लिए थे तो तू डोली तक काहे ना आई? डोली तक विशाखा को काहे भेज दियो? अभी ना कहियो, ई ना कहियो कि हमने तो को रोक लिया था और विशाखा ने तोरे गहने कपड़े जबरदस्ती खींच लिए थे और पहन लिए आप ही। बोल दे, बोल। हाँ, ऐसा ही हुआ था। तो तू चुप काहे रही? बोल, बता मोको तू चुप काहे रही? क्योंकि बाबूजी, लल्ला का बोल का रही है? बता मोको, का किया था हमने, मोको बता। जी वो मैं बोल, एक झूठ और बोल, बता अपना झूठा बता। हाँ, मैं सबको, आपने मुझे विशाखा काहे चुप रही तू? क्योंकि अभी मत कहियो, ये मत कहियो कि तो को अपने बाबूजी की इज्जत बचावे की थी। ये मत कहियो कि पुरोहित परिवार के सम्मान की तो को फिक्र थी। अब ना निभाना है तो को बेटी का धर्म। मैं बताता हूं। हाँ बाबूजी, ये सच है कि आपका सम्मान रखने के लिए और पुरोहित परिवार की मान मर्यादा बरकरार रखने के लिए राधिका ने यह सच सबसे छुपा के रखा था। वो अकेली दर्द सहती रही ताकि आपको कोई कष्ट ना पहुंचे। वो सबकी नजरों में गिरती रही ताकि आप अपनी नजरों में ना गिरे।
उसे अपना बेटी धर्म भूलना पड़ा था, क्योंकि उसके लिए एक पत्नी धर्म और पुरोहित परिवार का बहु धर्म ज्यादा जरूरी हो गया था। एक अधर्म बचाने के लिए उसने ये सच सबसे छुपा के रखा था, और ये जानते हुए भी कि वो सच उसका सब कुछ उससे छीन सकता है। कैसा अधर्म रोकना चाहती थी राधिका? एक अधर्म तब हुआ था बाबूजी, जब शादी तो राधिका की मुझसे हुई थी, लेकिन डोली में उसे भेजा नहीं गया था। और एक अधर्म कल रात को होने वाला था। आपकी बेटी विशाखा ने तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत मांगी है मुझसे। एक ऐसी कीमत जो मेरे और राधिका के रिश्ते पर काला दाग लगा सकती है। एक ऐसी कीमत जो मुझे अभी सबके सामने कहते हुए भी शर्म आ रही है। आपकी बेटी विशाखा ने मुझसे एक रात मांगी थी। ये जानते हुए कि उसका मुझ पर कोई हक नहीं है, उसके बावजूद उसने मेरे सामने ये शर्त रखी। मजबूरन मुझे उसकी बात माननी ही पड़ी, पर राधिका जानती थी कि अगर मैं विशाखा के साथ एक रात बिता लूंगा तो एक बहुत बड़ा अधर्म हो जाएगा, और इसीलिए उसने सबके सामने ये सच बता दिया। अब मैं सब समझ गया बेटा कि तूने ऐसा असत्य क्यों कहा है। इस कारण ना कि पुरोहित परिवार को विशाखा जैसी नीच और अधर्मी नारी से सदा के लिए मुक्ति मिल जाए। पर बाबूजी। बस बेटा, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। मेरी बेटी को क्षमा कर दीजिए। उसे यह सब इस कारण कहना पड़ रहा है ताकि आपके और मेरे परिवार की मर्यादा की रक्षा हो पाए। नहीं बाबूजी, आप सबसे क्षमा ना मांगे, क्योंकि बाबूजी ये असत्य नहीं, मेरा सच है बाबूजी। सिर्फ आप ही को ये बात नहीं पता थी बाबूजी। मैं बस राधिका, बस। मुझे तुम्हारी मानसिक अवस्था का ज्ञान है बेटा। बार बार असत्य कहकर मेरे धैर्य की परीक्षा न, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। वाह भाई वाह। बिना टिकट के ऐसा नौटंकी देखने में बहुत मजा आ रहा है भाई। कसम बंसी बजैया की ऐसा मजेदार और रसदार नौटंकी अपने जीवन में हमने कभी नहीं देखा। देखिए, एक बेटी है जो कुछ कहती है, दूसरी बेटी उसका विरोध करती है, फिर अचानक से पिताश्री प्रकट हो जाते हैं। अब पिताश्री कहते हैं कि अगर मेरी बेटी झूठ बोल रही है तो मैं उसका त्याग कर दूंगा। अब जब साबित हो जाता है कि वाकई में उनकी बेटी झूठ बोल रही है, तो वो उसकी करतूत को वजह देने की कोशिश करते हैं और मंच के बीचों बीच आकर हाथ जोड़कर माफी मांगने लग जाते, जो कि उनकी मुद्रा चिरपरिचित है। वाह। अब देखिए, बेटी पिताजी को माफी मांगने से रोकने के लिए आगे आ जाती है। कहानी फिर वही पहले अध्याय में। विवेक बाबू, आपने तो साहित्य पढ़ा है ना? हमको बताइए
मोहन राकेश, बादल सरकार और शेक्सपियर के नाटकों में भी ऐसे नाटकीय तत्व देखे हैं आपने? सुशील भैया प्लीज प्लीज बात का बतंगड़ मत बनाइए। बतंगड़? हम? अरे तो ये लोग क्या कर रहे हैं भाभी जी, बताइए आप। खैर छोड़िए, अब इनकी वजह से हम लोग आपस में परिवार वाले क्यों बहस करें। जाने दीजिए, हम ही इस नाटक का पटाक्षेप कर देते हैं। भाभी जी, आप अपनी इस लाडली छोटी बहू से कहिए कि अगर उसे अपनी सच्चाई साबित करने का कोई और सबूत है तो वो सामने पेश करे, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए।